चालू हो गया। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदाभ्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम शिव कल्याण कारकम रामं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम् सकल विभाग अभाव किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। पेज नंबर 42। ये समाधि तंत्र जी का 10वां छंद चल रहा है। इसमें अज्ञानी जी किस प्रकार से अपने बारे में दूसरों के बारे में विचार आदि करता है, उस बात को मुख्य रूप से स्पष्ट किया जा रहा है। यहाँ जो आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञानी और ज्ञानियों की तुलनात्मक रूप में चर्चा चल रही है। अज्ञानी किसे स्व मानता है, किसमें अपनापन करता है और किसको अपने मानता है, अर्थात अहंकार और ममकार का विषय ज्ञानी और अज्ञानी का क्या होता है, ये इन दोनों का यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा है। यहाँ ज्ञानियों का व अज्ञानियों का निज पर किस प्रकार से जानने में अनुभव में आता है, किस प्रकार से वो किसमें अहंकार और ममकार करते हुए जीते हैं, वो बात यहाँ पर मुख्य रूप से स्पष्ट कर रही है। इसमें जो एक वाक्य बोला जाता है, निज को निज पर को पर जान फिर दुख का देश में ना, ये तो ज्ञानियों की तरफ से। अब जो निज है नहीं उसमें निजपन करे, और जो अपने नहीं है उनमें अपनापन करे। अपन और अपनापन, मैं और मेरापन। तो जो अपना स्वरूप नहीं है उसमें मैंपन करे, और जो अपने नहीं है उसमें अपनापन करे, तो उल्टी व्यवस्था है। अगर जो अपना स्वरूप है उसमें अपनापन करे और जो अपने गुण धर्म आदि है, स्वभाव है, उनको अपने जाने, तो वो सुख का कारण है, सुख स्वरूप है। और यदि जो अपन नहीं है और जो अपने नहीं है उनमें अपनापन करे, उसको अपना स्वरूप माने, तो समस्या अनादिकाल से चलेगी। तो यहाँ पर ये बता रहे कि अज्ञानी जी किसे अपना स्वरूप मानता है, किसमें अपनापन करता है। कहते हैं अज्ञानियों में
जो अपनापन होता है और जो अपना स्वरूप जानते हैं, कहते हैं अज्ञानी व्यामोही जीव अपने कुटुंब को मानते हैं कि ये निज है, अथवा अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय को मानते हैं कि ये अपन है, और जो बाहर के उस शरीर आदि से संबंधित है उनको मानता है कि ये अपने हैं। ऐसा जो है अज्ञानी का मैं पना असमान जाति द्रव्य पर्याय में और मेरा पना उस असमान जाति द्रव्य पर्याय से संबंधित जितने भी मेरे लिए नाते रिश्ते हैं उनमें अपनापना करता है, और बाहर के उन्हीं पदार्थों को इष्टनिष्ट मानता है जो अपने असमान जाति द्रव्य पर्याय में हित में निमित्त बनते हैं, व्यवहारिक सुख में निमित्त बनते हैं, उसको तो अपना मित्र हितैषी मानता है। और जो अपने लिए असमान जाति द्रव्य पर्याय में और अपनी कसायों के पोषण में साधक नहीं होते, बाधक होते हैं, उनको अपना शत्रु मान लेता है। ऐसा उसका अपनापन, अपना स्वरूप और अपनापन और हितहितपन इस सब विपरीतताओं में चलता रहता है। तो ये उसकी बड़ी लंबी चौड़ी श्रृंखला चलती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसका बहुत बड़ा विस्तार होता है, राग देश के विस्तार को। अपने मित्र के शत्रु वे अपने शत्रु, जो अपने मित्र के मित्र वे अपने मित्र, जो अपने शत्रु के शत्रु वे अपने मित्र, जो अपने शत्रु के मित्र वे भी अपने शत्रु। ऐसी लंबी चौड़ी श्रृंखला जो है अज्ञान दशा में चलती है। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि जो अज्ञानी जीव है वो ये सब बाहर में अपने असमान जाति द्रव्य पर्याय में बेपना और उससे संबंधित जो रिश्ते नाते हैं उन सबको अपने पना कि ये अपने हैं, और जो कर्म के उदय से संयोग मिले हैं उनमें भी अपना पना, ये अपना मकान, ये घर, ये रुपया, ये पैसे, ये सब इसमें ऐसी भ्रांति चलती रहती है उसकी। तो ये सारा का सारा जो है अज्ञानी का इस प्रकार का अहंकार और ममकार पना सब भ्रम रूप होता है, सम्यक रूप नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जो इस प्रकार मेरे एक अज्ञानी कहता है, क्या कहता है कि जो अपने कुटुंब के लोग हैं ये सब निज हैं, अन्य सब जीवों को मानते हैं कि वे पर है, और कहते भी हैं कि यह मेरे सगे चाचा है, ये सगे भाई है, ये मेरी सगी बहन है, ये मेरे सगे फूफा फूफी है, आदि आदि जितने भी हैं। तो उनको उनमें अपनापन करता है, वो वास्तव में अपने अपने रिश्तेदार मानता है। ये नहीं जानता कि भैया संयोग है, कर्म के उदय से मिले हैं और ये रिश्ते नाते तुम्हारे मोह के भाव है, कौन कहाँ अपना है, कौन कहाँ पराया है, कौन अच्छे है, कौन पराए है, बुरे हैं, ये सब मिथ्या कल्पना है सब। तो यह हमारी रिश्तेदारी की चाचा है। अरे इस जीव का जीव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, केवल व्यामोह से ऐसा कहा जाता है। ऐसा जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है उसमें अहंकार और उससे संबंधित जितने नाते रिश्ते हैं वह मेरे, ये सब मोह के कारण से ऐसे अज्ञान दशा में कहे जाते हैं। ऐसी परख हो जाए, यदि ऐसी परख हो जाए कि वास्तव में अपनी आत्मा को छोड़ के एक परमाणु मात्र अपना नहीं है और आत्मा में रहने वाले अपने गुण धर्म आदि हैं, वे व्यवहार से अपने कहलाते हैं। भेद करके अपने ही गुण धर्मों को आत्मा का कहा जाए और अभेद करके उसी आत्मा को अपना स्वरूप कहा जाए। और सम्यक दृष्टि को जो लोक में जीने के लिए जो संयोग मिलते हैं अपने कर्म के उदय से, उन संयोगों को उपचार से वो अपना कहता है। और ज्ञानी जीव के अपनापन यानी मैंपना और फिर अपनापना, मैं तो अपने अभेद एकत्र भक्त आत्म स्वरूप में ही अहंकार होता है और अपने आत्मा में रहने वाले जो गुण धर्म है, जो उसकी शुद्ध पर्याय आदि है, वे अपनी है। और जो अपने लिए कर्म के उदय से होने वाले विकारी आदि भाव हैं,
और बाहर के जितने भी अपने लिए संयोग है संसार में रहने के लिए, माता पिता परिवार कुटुंब रिश्ते नाते जो भी है, यहाँ तक कि देश जो भी है, उपचार से। उसको उपचार से वो अपने जानता है, क्योंकि उसी सीमा में उसको रहना है। अपने देश को दूसरे देश नहीं जा पाएगा, तो वो उपचार की व्यवस्था को उपचार की जानता है, और व्यवहार की भेद की व्यवस्था को भेद की व्यवस्था जानता है, और अपने कर्म के उदय से होने वाले जो विकारी भाव आती है उनको उपचार से वास्तव में वो अपने में हो रहा है, वो दोष रूप त्याज रूप है, हे रूप में उसकी, इसको भी अपने जानता है, क्योंकि उनको हे रूप में छोड़ना है। अगर अपने रूप नहीं जाने पर्याय के दोष, उनको छोड़ेगा कैसे? तो ऐसा जो है ज्ञानियों के जीवन में तो पूरा निश्चय से, सद्भुत व्यवहार से, उपचार से, जो जैसा है वैसा वो जानता है, उसमें उसको कोई भ्रांति नहीं होती, यथायुक्त प्रवृत्ति करता है। और मिथ्या दृष्टि ना तो अपने यथार्थ स्वरूप को जानता है, न अपने सद्भुत व्यवहार आदि गुण धर्मों को जानता है, न अपने आत्मा में होने वाले विकारी आदि भावों को। वो वास्तव में अपना स्वरूप तो नहीं है, वो कर्म के उदय में जुड़ने से, एकत्व मत आदि करने से विकारी भाव हुए हैं, इसलिए वो अपना स्वरूप नहीं है, त्याज्य है, हे है, छोड़ने लायक है, ऐसा नहीं जानता है। और बाहर के जितने भी संयोग आदि हैं वे वास्तव में उपचार से व्यवहारिक मर्यादाओं में रहने के लिए अपने कहे जाएंगे, परमार्थ से वो अपने है ही नहीं। परंतु मिथ्या दृष्टि तो अपनी असमान जाति द्रव्य पर्याय में, राग आदिक में, शरीर आदिक में, बाहर के संयोग आदिक में, सब में भ्रम रूप प्रवृत्ति करता है, तो सब में मैं और मेरापना करता है। तो अज्ञानी का मैं और मेरापना भ्रम रूप है, विपरीत रूप है, अज्ञानता रूप है, और ज्ञानियों का मैं और मेरापना सम्यक है, अपना यथार्थ स्वरूप वो, उसमें अंक अपनापना, ये मैं हूँ, उसी के आश्रय से पर्याय में क्रमशः शुद्धता को प्रकट करता है, और आत्मा में रहने वाले गुणधर्म वो भेद से अपने मानता है, आत्मा में होने वाली शुद्ध पर्याय वो अपनी मानता है, और अभी पराश्रित कर्म के उदय से होने वाले विकार आदि उपचार से अपने हैं, क्योंकि छोड़ने लायक है, इसलिए उसको भी अपने जानना, और फिर उसको क्रमशः स्वरूप के आश्रय से छोड़ना। और बाहर के जितने भी संयोग है अपने लिए कर्म के उदय से न्याय नीति पूर्वक मिले हुए है, अथवा अपन ने उसको व्यवहार में उसको कमा करके और काम में ले रहे हैं, तो वो उपचार से अपने जानता है, उन्हीं अपनी सीमाओं में रहकर उसी का उपयोग करता है व्यवहार से। ऐसा ज्ञानियों का मैं और मेरापना तो सम्यक होता है, वो तो प्रमाण ज्ञान में और नए ज्ञान में यथायोग जैसा है वैसा जान करके अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना करता है। और मिथ्या दृष्टि भ्रमरूप अपना जीवन असमान जाति द्रव्य पर्याय में ही एकत्व मत करके उससे संबंधित जितने उपचार से नाते रिश्ते हैं उनमें परमार्थ से अपनापन करके और उन्हीं में मूर्छित होकर के, और जो अपनी इस पर्याय के लिए हानिकारक है, यानी वो पाप के उदय में जो अपने लिए इस प्रकार के निमित्त होते हैं वो अपने शत्रु मानता है, और जो अपने इस वर्तमान पर्याय में कसाय के पोषण वाले निमित्त, मोह के पोषण के निमित्त बनते हैं, उनको अपना मानता है। सब उल्टी उल्टी मान्यता उसकी चलती है। उपचार में भी दो भेद हो जाएंगे क्या? जैसे बेकारी भाव है वो उपचार से मेरे हैं, हाँ, तो वो उपचार सद्भुत व्यवहार वाला उपचार है, और ये असद्भुत वाला कहे जाते हैं, उपचार से मेरे कहे जाते नहीं, मतलब ये भी उपचार से अपने हैं। अच्छा कहे नहीं जाते। अच्छा, उपचार का मतलब ही होता है कि आपके न्याय नीति से इन्हीं में आप उपयोग कर सकते हो, उसके बाहर नहीं कर सकते। 100% में तुम्हारा यही है तुम्हारे, और तुम्हारा जो तुम्हारे पीछे अधिकार नहीं है तो वो जो है ना असद्भुत वाला उपचार, जब उसमें उपचार से कह रहे हैं तो उपचार सम्यक ज्ञान का अंश है, ठीक है, तो मिथ्या नहीं है, इसलिए उपचार से यही 100% तुम्हारे, एक सद्भुत वाला है, एक असद्भुत। हाँ, ये बराबर उसके लिए विवेक होता है ज्ञानियों को, और इसमें उसकी कोई भ्रांति नहीं होती है, इसलिए उसका निश्चय व्यवहार का जीवन व्यवस्थित होता है, कहीं पर भी उसकी कचरदानी नहीं होती। मिथ्या दृष्टि को कोई निर्णय नहीं है, भ्रमरूप प्रवर्तन करता है, अनर्गल जीवन जीता है, अपने स्वरूप आदि का यथार्थ होश ही नहीं है, इसलिए रात दिन वो राग द्वेष मोह पूर्वक पराश्रित जीवन ही जी रहा है। तो ये जो है ज्ञानी अज्ञानी का निज पर का विभाग,
क्या है, ज्ञानी का तो सम्यक रूप है और अज्ञानी का मिथ्या रूप है, भ्रांति रूप है, यदवा तदवा है, मिथ्यात्व का ही पोषण करने वाला है, अज्ञान का ही पोषण करने वाला है, निरंतर कसाय रूपी परिवर्तन का कारण है। कार्य समझ में ये कमलेश क्या समझ में आया? सम्यक दृष्टि अपनी जो मूल में आत्मा है, वो आत्मा को ही अपना स्वरूप जानता है कि ये ही मैं हूँ और बाहर में मेरा एक परमाणु मात्र कुछ भी नहीं। उपयोग स्वरूप चैतन्य आत्मा है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन, सभी भेदों में व्यापने वाला, समान रूप से अपनी जितनी गुण पर्याय आदि हैं उनमें वो एक रूप समान रूप से रहने वाला अपना स्वरूप, उसको ही अपना स्वरूप जानकर और उसी में आमपना करके उसी का आश्रय करता है और उसके कारण से उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन से लेकर के मोक्ष तक की शुद्ध दशाएं प्रकट होती है। और मिथ्या दृष्टि इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में, उसकी चर्चा चल रही थी, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर जो शरीर एक क्षेत्र अवगाही है उसी में जीव पने का, अपने पने का अनुभव करता है और अन्य को भी ऐसे जानता है। उनके जो शरीर है उनको भी आत्मा आत्मा रूप में जानता है, न उनकी आत्मा जानता है, न अपनी आत्मा जानता है, न उनके स्वभाव को जानता है, न अपने स्वभाव को जानता है, न स्वरूप का आश्रय स्वयं करता है, न उनके जो करने वाले सम्यक दृष्टि उनको भी नहीं समझता, मिथ्या दृष्टि उनको भी नहीं समझता और परमात्मा का स्वरूप भी नहीं समझता, रूढ़ी से भगवान के स्वरूप को मानता है। रब गुण पर्याय जो अभी आप बता रहे थे, तीनों एकामेक रहती हैं, बिल्कुल एकामेक रहती है, मतलब तीनों अलग एक दूसरे से हो नहीं सर्वथा सकती, नहीं हो सकती, अलग अलग अतत भाव रूप भेद है द्रव्य गुण पर्याय में। आत्मा रहते एक ही है, एक ही वस्तु के भेद है वे, सामान्य विशेष आत्मा, भेदा भेद आत्मा, एक ही वस्तु के शरीर और शरीर के अंग प्रत्यंग वो सब शरीर ही के हैं, शरीर से बाहर नहीं होते। बीमारी शरीर का स्वरूप नहीं है, ऐसे आत्मा में होने वाले विकारी आदि भाव आत्मा का स्वरूप नहीं है। वो दोष है, वो अपने स्वरूप को भूल करके जीव पर में जब मूर्छित होता है तो वे मोह राग देश के भाव, विकारी भाव तो अपन ज्ञान वो करके तो अलग कर सकते हैं। वो अपन अलग कर सकते हैं, क्योंकि क्या है कि कोई तो दूर करना है, उन्हीं से तो दुखी है अपन, मोह राग रस दुख की खान उसी नहीं है अपने सीधी बात। वे अपना देखो, वे अपने किस रूप नहीं है, ऐसे नहीं समझना पर द्रव्य जैसे अपने नहीं है, नहीं अपने स्वभाव नहीं है, वो विकारी भाव दोष है और उन्हीं को हे रूप में जानना है, उसको ही अपने स्वरूप के आश्रय से निकालना है, उनसे द्वेष नहीं करना है। अतत रूप भिन्नता दोनों में है। हाँ, दोनों में अतत भाव रूप भी है। उनसे द्वेष भी नहीं करना है। द्वेष करोगे तो द्वेष से निकल जाएंगे क्या? अरे भाई, स्वरूप का आश्रय करोगे तो निकलेंगे, द्वेष करते रहोगे तो निकल जाएंगे। द्वेष करते रहो अगर बेकारी भाव, इस तरह का कहना निकालना है, हे जानना उनको, हे जानना, उनसे द्वेष नहीं करना। अच्छा, हाँ, उनके प्रति दुर्भाव नहीं जानना। अपना जो लोक में अपन देखते हैं जिससे अपने हानि होती है, तो उससे बचना, उसका संपर्क नहीं करना और उससे द्वेष नहीं करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर उनको गुरु को देव को धर्म आदि जो बताए जाते हैं निमित्त रूप में, तो उनसे द्वेष नहीं करना, जानना कि ये भैया देव गुरु धर्म नहीं है, इनसे हमारा हित नहीं होगा, ये हित में निमित्त नहीं बन सकते, ये तो विपरीत जीवन जीने वाले लोग हैं और उनका जीवन उनके लिए, अपन उनसे दूर रहें, उनमें द्वेष नहीं करें, राग नहीं करें, मोह नहीं करें। अच्छा, तो अगर द्वेष करा तो वही राग द्वेष वो भी कसा, वही अपनी कसाय वही कसाय पैदा हो जाएगी। तो उनको जान करके निर्वृत्ति करना, स्वरूप की प्रवृत्ति करके, ये विधि है उसकी। बहुत संतुलित तरीके से मोक्ष मार्ग में समझ के जीने की जरूरत है। उतावलापन, आकुलता, भड़ करके और कहीं भी चले जाओ, धर्म के नाम पे कुछ भी करो, ऐसे काम नहीं बनेगा। और जो बीमारी हो गई तो अब घबरावे से और उसे द्वेष करते रहने से और इधर उधर बिना समझे भागते रहने से और किसी के पास जाकर के उसकी दवाई करवाने से स्वस्थ होने वाली नहीं है। कुल मिला के जो विरोधी है उससे द्वेष ना करके उसे हे समझे, उसको ये समझ करके अपन उससे दूर रहे, दूर हो जाए, उससे निर्वृत्ति करें। और निर्वृत्ति का उपाय क्या है? स्वरूप प्रवृत्ति।
स्वरूप प्रवृत्ति करोगे तो वो सब जहाँ है वो तो अच्छा विकारी भाव तो होंगे नहीं। जब मिथ्यात् परमेकत्व मत करोगे तो मिथ्यात् होता है, तो जब परमेकत्व मत नहीं करोगे तो मिथ्यात् होगा ही नहीं है। अब सम्यक हो गया तो अब दूर नहीं करने तुम्हें हो गए भी तो। जब तुम स्वरूप स्थिरता करोगे तो राग द्वेष पर में जुड़ करके राग द्वेष होते हैं, और जब तुम स्वरूप में जुड़ गए तो अब राग द्वेष करे कौन? परिणति तो वही है, मिथ्यात् की या सम्यक की, कसायों की या वीतरागता की। तो जब तुम स्वरूप में जुड़ गए तो अब कसाय और मिथ्यात् करे कौन? इसलिए जान करके स्वरूप अवलंबन से उसकी निर्वृत्ति करना, मात्र उनको बुरा जान करके उनकी निंदा ग्रहक माने अकेले द्वेष करते रहना नहीं। निंदा करना भी द्वेष निंदा हो गया। करना का मतलब देखो उपचार से अपन निंदा कहते हैं, निंदा का मतलब उसको बुरा जानना है, निंदा का मतलब द्वेष करना नहीं है। अच्छा, अपन समझ लो कि भैया हमसे ये गलती हो रही है, अब ये गलती हो रही तो उससे द्वेष करोगे तो वो गलती थोड़ी दूर हो जाएगी। बीमारी से तुम द्वेष करते रहो उसको बुरा जान करके, बीमारी दूर हो जाएगा। गलती से कोई निंदनीय भाव हो गया भाई गलती हो रही है तो उस गलती की निर्वृत्ति का उपाय अपना करके निर्वृत्ति करो, वही उसकी यथार्थ है। निंदा करा मैंने बुरा जानना होगा, हे जानना होगा, और तुम उसी को अकेली निंदा करा करत रहो, काम भी करत रहो तो क्या होगी उसे? वो तो इसलिए कि आप बुरा जान रहे कि नहीं, निंदा करा माने क्या, उसका आप आलोचना करते हुए जानोगे ये दोष है, अभी निकले नहीं, निकलने चाहिए, और बुद्धिपूर्वक जितना हो सकता है अपने सहज स्वरूप में रहकर के बचो। तो मतलब जो होगा कि अगर अपन द्वेष करते तो अपन तो उसमें जुड़े ही रहे, और क्या करो बताओ, तुम्हारा उसका मतलब तो जुड़ना हो गया। जुड़ना हो गया। जुड़ना नहीं, ज्ञान में भेद विज्ञान करो कि ये भैया ये अपनी खुद की गलती है, इसका जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, ना कर्म है ना नो कर्म है। तुम्हारे अंदर जो राग द्वेष हो रहा है मोह हो रहा हो तो इसको जिम्मेदार को है, कर्म नो कर्म। अपन बोलते कर्म बेचारे कौन भूल मेरी यदि काई, तो अपनी गलती से हो रहा है तो अपनी गलती सुधारो, ना कि उनको बुरा मानो। एक प्रश्न उठाया मोक्ष मार्ग प्रकाशक के साथ, कर्म तो जो है, अब कर्म तो हमारे लिए निमित्त बनते हैं, तो उनसे तो द्वेष करें कि भैया वो तो यहाँ सो है कि जैसे तुम पत्थरा उठा के सिर फूल दो तो गलती किसकी, सिर कौन है फूल तो पत्थरा से द्वेष करे कि नहीं करे? पत्थरा से खाया पर नहीं तो पूरी पत्थरा कौन उचट के गली। तो वही कह रहे हैं कि अब तुम पत्थरा से इसे सिर फूट गो तो उसे द्वेष करत रहो तो तुम्हारा क्या हो? नहीं हुई। अब आगे गलती मत करो, ऐसे पत्थरा गुस्सा में क्या करत आदमी सिर मार ले, दीवार फोड़ दो सिर, तू कौन मार पत्थरा उठा के सिर फूल लो तो क्या कौन ने सिर फोड़ दो तू पत्थरा ने दीवार से द्वेष करी तो बीच में आ गई दीवार। ऐसे ही तुमने जो कुछ भी पहले अज्ञान दशा में कर्म बांधे, विउदय में आए, निमित्त रूप में नो कर्म बने, तो उनसे द्वेष करना कि आगे गलती नहीं करना। गलती नहीं करोगे आगे का मतलब अब गलती नहीं करना उसी समय से, तो वो गलती नहीं, पुराने कर्म निर्जित हो जाएंगे और नए कर्म बनेंगे। व्यवस्था तो ये विकारी भावों से कर्म बनते हैं और निर्विकारी भावों से कर्म निर्जित होते हैं, और विकारी भाव होते नहीं फिर, तो अब समस्या ही खत्म है। भावों का खेल है। इसकी विधि समझना, अपन उस विधि को नहीं अपना करके डाल पात धर्म के नाम पे कुछ भी करते रहो, उससे कोई उपाय नहीं है। तीव्र कसाय से बचकर थोड़ी मंद कसाय, तो कंधा बदलना होगा, एक से हमेशा मंद कसाय नहीं रह सकती है। अपन बोलते ही है कि दिन रात सुबह सुबह, तीव्र कसाय भी ज्यादा अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रह सकती, और मंद कसाय भी अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रह सकती। निष्कसाय तो सदा रह सकती है, पर कसाय एक जैसी कभी नहीं रहती। निष्कसाय को मतलब वीतरागता, स्वाश्रय की वृत्ति, स्वाश्रय में आप अनंत काल तक रही है, अनंत काल यथा तथा से पल रहे, वो अपना स्वभाव है। पानी को गर्म सदा करके नहीं रख सकते हो कि जब तक जलाते रहो जब तक वो गर्म, उसमें भी कंबड़ होते थे, ऐसी अग्नि कंबड़ हुई है वैसी निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसका भी परिणमन होता रहेगा, पर उसके स्वभाव में उसको हमेशा रखा जा सकता है, क्योंकि उसको दूसरे की जरूरत ही नहीं है, निरपेक्ष है वो स्वरूप अपना। ये जो है अपन को ये अज्ञानियों ज्ञानियों की प्रक्रिया समझना। अज्ञानी कैसे स्व मानता है, ज्ञानी कैसे स्व मानता है, अज्ञानी कैसे अपने मानता है, ज्ञानी कैसे अपने मानता है,
किसी उपचार से अपने कहता है, किसी परमार से अपने कहता है। ये सब ज्ञानियों के ज्ञान में, सब में ज्ञान में ज्ञात होता है। मिथ्या दृष्टि को ना अपना स्वरूप जानता है, ना अपने अपने जानता है मूल में कि अपना कौन है, और ना उपचार से अपने उसको जानता है कि भैया जो कर्म के उदय से संयोग मिले अभी व्यवहार से वो अपने है मात्र, पर वो परमार से अपना एक परमाणु मात्र है, पर अभी उस सीमा में रहना है। पर अभी कर्म के उदय से अपन को भारत में पैदा होंगे तो आप भारत की सीमा में रहो, बाहर जाने के प्रयत्न करोगे तो मारे जाओगे। उपचार का भी बहुत बहुत महत्व है। और यहाँ पर भी आप जो आपको धन संपत्ति आदि न्याय नीति ईमानदारी पूर्वक मिली है उसमें आप उपयोग करोगे, आपको कोई यहाँ पर अपराधी नहीं करेगा, कोई जेल नहीं भेजेगा। और यहाँ आपने अगर उस सीमा का उल्लंघन किया तो गवर्नमेंट की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था तो है, तीन ही व्यवस्था है तुम्हें अपराधी की व्यवस्था, धर्म की, गवर्नमेंट समाज की, की, लौकिक की, गवर्नमेंट की और कर्मों की हाँ व्यवस्था है तुम्हारी, धर्म की व्यवस्था है, तो उसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। धर्म की व्यवस्था अंतिम है। अगर तुमने तुम्हारे से राज्य से भी बच गए, माने गवर्नमेंट से बच गए, तुमने पालन किया न्याय नीति का, समाज से भी बच गए, आप अपनी मर्यादाओं में रह रहे हो, परंतु धर्म का अगर आपने पालन नहीं किया तो भी आप बचोगे नहीं। उतने से तो कोई नहीं बचा है, उतने से कोई को नहीं बचने। धर्म एक ही है सर, कर्म और धर्म एक जैसे ही जैसे। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म धर्म अलग अलग है, पर उसमें अपन को कर्मों की व्यवस्था, अगर धर्म से विपरीत जियोगे, कुछ भी कर्मों का कार्य करोगे विकारी भाव, तो वो कर्म की व्यवस्था आपको प्राकृतिक है और अपराध का फल भोगने के लिए, वो उससे नहीं बच सकते आप। बाहर में आप कितने भी माने नहीं करो कोई काम, पर अंदर में अगर भाव कर रहे हो और आप बाहर में कुछ नहीं कर रहे तो बाहर में आपको सजा नहीं मिलेगी, और अंदर में आप कसाय के परिणाम करोगे तो उसका परिणाम नहीं छोड़ेंगे। परिणामों के आधार पे ना जो कर्म की व्यवस्था से बचता है वो समाज व्यवस्था और कौन सी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, इनसे तो बच ही जाएगा, क्योंकि उसके वैसे कार्य होते हैं। जो अपने अंदर के भाव ही पकड़ना शुरू कर दिया उसने, तो बाहर में उस जाति की प्रवृत्ति तो बाहर में करेगा ही नहीं। तो ये प्रक्रिया जब अपन को समझ में आ जाती है तो व्यक्ति का जीवन अंतर से और बाहर से आनंदमय होता है, संतुलित होता है और स्वपरहित में होता है। धर्मात्मा व्यक्ति का जीवन किसी पर के ऐप में होते नहीं, जब वो गलत सोचते ही नहीं है तो गलत बाहर में करेगा कैसे। इसलिए दिया हुआ है रत्नगण श्रावकाचार्य जी में सम्यक चारित्र के अंतर्गत कि राग द्वेष का हुआ निवारण, फिर पापों में नहीं गमन, चाहे नहीं जैसे धन दौलत की, कौन पुरुष सेवे राजा। क्या दिया? दौलत की चाहे नहीं है। देखो उसके लिए श्लोक दिया हुआ है, राग द्वेष निर्वृत्ति हिंसादि निर्वर्तना कृता भवति पुंसा अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुषा सेवते नृत्ति। दृष्टांत देकर के सिद्धि की उसकी। क्या दिया दृष्टांत में कि जिसको धन संपत्ति नहीं चाहिए, कोई भी लौकिक चीजें नहीं चाहिए, तो कौन समझदार नौकरी करने जाएगा पैसे वालों के यहाँ? कौन जाएगा जिसको कोई चीज जरूरत हो, पैसा चाहिए, धन संपत्ति चाहिए। ऐसे जिसकी कसाएं चली गई तो पापों प्रवृत्ति कैसे करेगा वो? भाई पापों प्रवृत्ति तो कसायों से होती थी, अब कसाएं है ही नहीं उसकी, राग द्वेष चला गया तो अब पापों प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। समझ में आया? समंत भद्र आचार्य न्यायाचार्य है, इस सदी की न्याय की स्थापना करने वाले, कलिकाल सर्वज्ञ, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर। कलिकाल सर्वज्ञ। तो ये जब अपन को सिद्धांत समझ में आ जाता है तो अपना जीवन बहुत ही आनंदमय मंगलमय, इसके लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं उसका वेदन करते हुए जीता है। धर्म उधारी खाते वाला नहीं है, धर्म तो स्वयं स्वानुभूत चीज है। जो चीज तुम खा रहे हो उसका तुम्हारे लिए स्वाद आएगा कि नहीं? रसगुल्ला खा रहे हो और तुम्हें दूसरों से पूछना पड़ेगा भैया क्या होता रसगुल्ला, ऐसा है क्या? खाओगे नहीं, जानकारी कर लोगे तो भी आपको पक्के रूप में अनुभव नहीं होगा। दूसरे बताएंगे तो कभी भ्रम में ही पड़ जाओगे। दूसरों के कहने सुनने से तुमने मान लिया अगर रसगुल्ला ऐसा होता, मीठा होता, फलाना होता, और तुमने अनुभव नहीं किया, और कोई दूसरा कहेगा कौन पागल ने तुमसे कह दिया रसगुल्ला तो कड़वा होता है, खट्टा होता है, तो क्या
क्या होगा? ऐसा मान लेंगे। भ्रम में पड़ जाओगे, नहीं मानोगे तो भी भ्रम में पड़ हाँ, जाओगे। ब्रह्म में तो पड़ यार जाएंगे। फिर तो ऐसी कह रहती होती। तो अपन ने अगर सिर्फ सुना सुनाया धर्म है, अनुभूत नहीं है, तो आपका वो सम्यक नहीं है, क्योंकि ये तो अनुभूत मार्ग है, मोक्ष मार्ग। ये मात्र दूसरों ज्ञानियों की सुनी सुनाई बातों का काम नहीं है, आंखों देखी है। इस बात को कबीरदास जी ने भी लिखा है कि दुनिया कहती शास्त्र लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। ऐसे ज्ञानी कहता है कि शास्त्र लेखी तो है ही, पर साथ में हमारी आंखों देखी भी है। इसलिए भगवान ने जो कही है बात वो सत्य है ही, और अनेक ज्ञानियों ने भी कही, हमने भी बुद्धि से पहले समझा और स्वयं अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए बात 100% सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। आंखन देखी मतलब अनुभूत। तो धर्म तो अनुभूत चीज है। धर्म कोई अकेली मात्र सुनने की बात है नहीं। जो व्यक्ति उस मार्ग पर चलता है वो बिल्कुल निशंक होकर सिंह की तरह बोलता है, ना बात ऐसा ही है। कोई मूढ़ कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, अनुभव नहीं होता मोक्ष मार्ग में, तो तुझे पता ही नहीं कुछ भी भाई। तू सारे देव सास गुरु के विरोध में बोल रहा है, तुझे कुछ होश नहीं हो, नेता बन गया तू, तेरी दुर्गति होगी। अगर तू उस मार्ग का विपरीत बोल रहा है आगम से, तो तेरी आगे जन्म देव सास गुरु नहीं मिलेंगे अब तुझे। जब तक तुझे स्वयं अनुभव नहीं हो जाए उस मार्ग पर चल के, तब तक बोलने का अधिकारी नहीं बताया आचार्य। कम से कम उस मार्ग का अधिकारी कौन है बताने का? अनुभूत, जिस मार्ग उसका अनुभव करने वाला। अन्यथा तो पलबाजी में काम नहीं चलेगा। तो यहाँ जो है ये ज्ञानियों अज्ञानियों का निज और अपनापन और अपनेपन, माने जो मैं और मेरा किसे कहता, वो अज्ञानी किसे कहता, दोनों की। ज्ञानी जो कहता है जिस विवक्षा से बिल्कुल 100% सही, और अज्ञानी जो कुछ भी कहता है उसका 100% गलत, अथवा कदाचित सही भी कहे तो वो अभी उसका नहीं है, वो दूसरों की बात कह रहा है। क्या कहा? अगर आगम से दूसरों के उपदेश आदि से सुन के सही भी कह रहा है। दृष्टांत दिया टोडामल जी ने कि पागल कवि माता को माता भी कहे, पत्नी को पत्नी भी कहे, तो उसका मानना सही के गलत? गलत। क्योंकि होशपूर्वक नहीं कह रहा। ज्ञानियों का जो भी कहना है वो सही। कदाचित इंद्रियों से उसको भ्रम भी हो जाए, क्या आंखें खराब, माने आंखों में खराबी आ जाने से कुछ का कुछ दिख जाए, फिर भी उसके भाव भाषण में गलती नहीं। दृष्टांत दिया, कदाचित वो रस्सी को सांप जान ले, सांप को रस्सी, पर उसके यथार्थ स्वरूप में भाव भाषण में कोई गलती नहीं। और मिथ्या दृष्टि सही कह रहा व्यवहार से, रस्सी को रस्सी, सांप को सांप, पर वो स्वरूप में प्रयास, भेदाभेद में प्रयास, कारण में प्रयास, ये तीन चीजों को नहीं जानता। रस्सी कौन सी चीज से बनी है, सांप कौन से बना है, सांप आसमान जाति द्रव्य पर्याय है, सांप कोई एक वस्तु नहीं है, ये दो द्रव्यों से मिली हुई, एक उसमें चेतन है और बाकी ये शरीर आदि पुद्गल के अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ऐसा उसका यथार्थ स्वरूप जानता है। यथार्थ स्वरूप जानता है। मिथ्या दृष्टि को सांप माने एक वस्तु, सांप कोई एक वस्तु थोड़ी। रस्सी क्या है? रस्सी भी कोई एक वस्तु नहीं है, समान जाति द्रव्य पर्याय अनेक पुद्गल परमाणुओं का पिंड है वो। इसके बंधन का कारण इसके स्पर्श, इसके जो है स्निग्ध रूक्ष गुण है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं बनाया। तो वो उसका यथार्थ स्वरूप जानता है, वो कारण जानता है यथार्थ, और उसका भेदाभेद जानता है, पर से भिन्न है, अपनी गुण पर्यायों से अभिन्न है, ऐसा ज्ञानी जानता है। और मिथ्या दृष्टि मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा कुछ? इतनी सरल व्यवस्था है 2-2-4 की, बिना पढ़ा लिखा स्कूल में पढ़ा नहीं हो, अंगूठा छाप असंख्यात अंगूठा छाप ज्ञानी है, और अनंत पढ़े लिखे मूर्ख है, अज्ञानी। अनंत मतलब क्या? किसी रूप में परंपरा से चले आए, अनंत काल से ऐसे जीव, अनंत जीव जो है बस सब पढ़ ला उनने अनंत बार, पर अंदर में भेद नहीं जाना उन्हें।
तो भाई ये बात तो लोग वाले भी कभी कभी बोल देते हैं मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब वो तो बोलते परमार्थ नहीं समझ के व्यवहारिक दृष्टि से। तो व्यवहारिक दृष्टि से एक बार राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने बोला था कि हमारे देश में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होकर के भी मूर्ख हैं और हमारे देश में बहुत सारे अनपढ़ भी समझदार हैं। क्या मतलब? पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं और बिना पढ़े भी समझदार है। क्या मतलब? बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप के तो पढ़े लिखे नौकरी कर रहे हैं। उनको लौकिक जीवन का अनुभव है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है उनको, और उनको लौकिक जीवन का अनुभव है और उसके आधार पर बड़े बड़े व्यापार कर रहे हैं। और पढ़े लिखे शास्त्री उनको कछु अनुभव नहीं है, वे नौकरी ढूंढत कर रहे। ऐसे ही यहाँ 11 अंगनों पूर्व तक का भी पंडिताई करके दूसरों को उपदेश देते रहो और खुद कोरे कच्छु अनुभव नहीं अपनो। और ऐसे असंख्यात त्रियंश हैं, अनेकों मनुष्य हैं कि जो ज्यादा बुद्धि नहीं है। जैसे तुष्मास भिन्नवादी मुनिराज भी थे, तो वे शास्त्रों का शब्दों का उनको कोई ज्ञान नहीं, परंतु अंदर में भेद विज्ञान पूरा था और अपने स्वरूप का ध्यान करके केवल ज्ञानी बन गए। इसलिए यहाँ तो प्रैक्टिकल की कीमत है, यहाँ मात्र अकेली पूरी थ्योरी की कीमत नहीं है। ऊपर की पुण्य के उदय की दंभ की कीमत नहीं है। बाहर के पुण्य के उदय से जीव ने अनंत बार क्या कर लिया, राजा बन गया, बाहर के बहुत संयोग पा लिए, और अंदर में यथार्थ रूप में राजा नहीं बना मोक्ष का स्वरूप अवलंबन करके। जीव नरक को नहीं जाना उसने। तो ये जो है यहाँ पर को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रैक्टिकली जीवन उपयोगी आध्यात्मिक चर्चा अपन कर रहे हैं। मात्र शास्त्री लिखी लिखाई पूरी शाब्दिक चर्चा नहीं कर रहे। जीवन में तुम्हारे अनुभव में आ जाए, प्रैक्टिकल में उतर जाए, इस तरीके से अपन चर्चा कर रहे हैं। लंबी चौड़ी लच्छेदार प्राकृत गाथाएं, संस्कृत के श्लोक, बड़े बड़े धारा प्रवाह। एक वो कौन सी अभी वो खड़ी हुई थी ना, वो मोमडन्स के विरोध में क्या बोलती होगा, ओबीसी के विरोध में, ओबीसी के विरोध में, और संस्कृत में धारा प्रवाह मंगलाचरण, और बहुत सारे लोग बोलती थी धारा माधुरी लता। तो ये क्या है, लोक में भी अनुभव काम आता है, लोक में भी ये काम नहीं आता। कर्नाटक में ना, हैदराबाद कर्नाटक, तेलंगाना तेलंगाना की राजधानी। तो मतलब ये है कि अपन लोक में भी देखते हैं कि ये बात शब्दों की मारा मारी से काम नहीं चलता है। और भगवान ने भी कहा है कि शब्द तो सिर्फ तुम्हें अर्थ तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम है, भाषा कोई धर्म नहीं है। चाहे तो संस्कृत तो मूल लोग ऐसे भ्रमित करते हैं, संस्कृत में विधान कर लो तो बहुत बड़ा धर्म, और हिंदी में कर लो तो धर्म, और उनको भाषा का नहीं ज्ञान, तो तुम उनको बेवकूफ बना के अपना उल्लू सीधा कर लो। इसलिए समझदार व्यक्ति तो कहता है जिस भाषा में तुम समझो उस भाषा में पढ़ो, समझो, एक दूसरे से चर्चा करो। क्या कहा? ये जो है जब तक जीव के लिए इसका बोध नहीं होता है यथार्थता का, वस्तु स्वरूप का, तब तक ये औपचारिकताओं में अपना कोई जीवन में धर्म शांति मिलने वाली नहीं। समझ लो, पहली चीज तो चर्चा इस काल में सत्य मिलना बहुत विरल है। महाभाग्य की बात है। शास्त्र तो लिखे हैं, पर उनके अर्थ को, उसके प्रयोजन को कौन समझाए, कैसे समझो। अर्थ तो फिर भी समझ में आ जाए, प्रयोजन समझ में। हाँ, तो वो अर्थ समझने को प्रयोजन। देखो, द्रव्य संग्रह जब पढ़ाई थी तो उसमें 5 प्रकार से शास्त्र पढ़ने की विधि बताई थी: शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ,
आगमार्थ और अंत में भावार्थ। भावार्थ माने प्रयोजन। भावार्थ यानी प्रयोजन। और 4 पढ़ ले और प्रयोजन नहीं साधो तो तुम्हारा वो 0 है पढ़ना। तुमने सब कछु समझ लो, सुन लो, पर जो का क्या वो चाह रहे वो नहीं समझ में आई तुम्हारी, तो का पढ़ लो तुमने। कोई व्यक्ति आओ और घंटा बाद उन्हें अपनी राम कहानी सुनाई, अब भैया तुम क्या बताओगे क्या वो का चाह, तूने बहुत सुनाओगे हम उधर गए थे उन्हें ऐसा हुआ और फलाना हुआ, तो पैसे वाले हैं और ऐसे ऐसे आ रहे थे, फलाना हो गया और ढीगड़ा हो गया, इतने पैसे चले गए। अब उनकी समझ में नहीं आएगी तुम का क्या चाह, तो तुम का चाह दो कि भैया हम रास्ते में पैसा नहीं, हमारे पैसा नहीं है हमारे पास, हम 5000 रुपया चाहते और हमारे लाने जो घर से हम वापस कर देगा। तब जब राम कहानी को अगर तुम्हें भाव नहीं समझ में आओगे तो क्या वो का चाहे कि भैया तुम ये बताओगे तुम का अभिप्राय का है तुम्हारा। जब हम कहानी तुम्हारी सुन ले गए, तुम होते गए थे, तुम ऐसा करो वैसा करो, इतने पैसा खर्च हो गया और ऐसा हो गया, और हमें ये नहीं समझ में आएगी अब का क्या वो चाह रहे। और तुम वो तो इसलिए बताना पड़ता है कि ताकि उसको विश्वास हो जाए कि कोई चोर उचक्का नहीं है, ये लूट भी नहीं रहा है, इसको वास्तव में मजबूरी में चाहिए है, तो ये लाने बाबी बताओ पड़ा, पर अंत में सारांश भी समझाओगे पड़ा। और तुमने कहानी तो लंबी चौड़ी सुना दी और तुम्हारे को अभिप्राय भी समझ में नहीं गया। आजकल का जमाना उल्टा, कहानी सुना दो तो आदमी समझा जो फर्जी है। देखो वो तो है, देखो तुम्हारे उदय के ऊपर सही आदमी भी विश्वास नहीं दिला सकता और गलत आदमी का भी विश्वास हो जाता है, वो तो बुद्धिपूर्वक प्रयास है, बाकी तो तुम्हारे उदय की आदि व्यवस्था है। तो बुद्धिपूर्वक आप जो भी उस सामने वाले को तुम्हारी यथार्थता का बोध हो जाए इतना आप प्रयत्न करो सर, और बाकी तो अब उदय की व्यवस्था है। समझाने वाला तुम्हें इस तरीके से समझाए कि तुम्हारी ये सब बातें समझ के प्रयोजन समझ में आ जाए। अब बाकी तो क्या है, वो तो तुम्हें ज्ञान तो दे नहीं सका, बाकी तो तुम्हारी योग्यता अनुसार तुम प्राप्त करोगे। चले भाई आगे चलो, गंभीर हो गए लोग आज। हम जो कह रहे हैं वो नहीं समझ रहे और ये सोच रहे हैं कि पता नहीं अब कब तक ये इनकी राम कहानी चलेगी। आज 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 के में तो हल्के फुल्के में भी बहुत कहीं समझ लो। अब किसकी समझ में कितना आओ तो वो जाने। आजकल सार चल रहा है। कमलेश भाई कठिन लग रहा हो कि सरल लग रहा हो, समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा कठिन दो में ना आए लेकिन तो आ जाए। हाँ बस समझ में आ जाए। क्या है ये? हैं? समझना क्या है ये समझ में नहीं आई अभी। अब नहीं कैसे क्या रहे? तुम समझा देना भैया, अपन तो जितना हो सका इतना खुला, अपन बोलते खुलासा कर दो भैया, खुला नहीं कर सका, खुलासा खुला जैसा कर दो तो खुला जैसा जितना हो सका तो नहीं हुई, इससे ज्यादा तो खुला जैसा हो तुम आप खोल देवे, तुम्हारे अंदर घुसा देवे तो वो तो व्यवस्था है नहीं भाई। दरवाजे में से तुम्हें चला देवे, अब वो तो तुम्हें चल रहे खुला, हमने तो दरवाजे तो हो सका खोल दबल दिया निकलना तो खुद ही पड़ा। सुबह से निकलने की व्यवस्था तो तुम्हारी खुद की है। कमलेश भाई ये कहना चाह रहे हैं कि समझ में तो सब आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे करें, सही बात, यही समस्या है ना। हाँ अभी जो हम बता रहे दरवाजे तो तुमने खोल दो, अब समस्या ये है कि उधर आगे चले कैसे, हम बढ़े कैसे, तो इनकी समस्या कौन सुन रहा है? स्वयं से तो थोड़ा का ऊपर का समस्या है तुम्हारी। अभी अनाज साफ दिल्ली तो जाइए भाई हम ये बताओ कि जहाँ तक सामने वाला तुम्हारे निमित्त बनने लायक होते ही तक तो बनेगा, बाकी तो उपादान को काम है कि निमित्त को काम है। भगवान तीर्थंकर भी तुम्हारे लाने धर्म करा सका, भगवान भी इतना ही कर सका कि तुम्हें खुलासा कर सका धर्म के स्वरूप का, बाकी तुम्हें धर्म नहीं करा सका तुम्हें। अरे समझिए अशोक भाई, हाँ अरे हाँ पूरी हाँ पूरी आ रही है कि अपना आश्रय लो, पर का आश्रय छोड़ो, बस इतना सा तो काम है। कमलेश भैया समझ में आ रहा हो कि नहीं पर तो बस ये अशोक भाई है तो अब इनके पास में तुम इनसे ही समझ लो, ये तो बहुत क्या है कि भले ही बीमार है परंतु तो जाना थे शरीर से बीमार है, ज्ञान से तो जागृत है। निज को निज, पर को पर जान, फिर तो काम नहीं ले सकता, इतना सा तो काम धर्म ही है। सब जगह
स्वाश्रय से मुक्ति बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। तो ये ज्ञानियों ने तो कोई समझाए में कसर नहीं छोड़ी। हमने समझने में और जीने में खुद की गलती, खुद नहीं करोगे तो कुत्ता उसे ज्यादा खाता है। तो मिला के कहानी वही है, युधिष्ठिर ने महल बनवाओ और दुर्योधन गए तो जितने पानी से दिखा रहा होते मेरे को प्लेन रोड, तो जितने प्लेन दिखा रहा होते पानी पानी, वो भ्रम चल रहा है। अभी उस भ्रम को खुद तोड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई तत्वाभ्यास के बल से भ्रम टूटता है। ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताकि भ्रम मोह महातम न, भ्रम का मोह को, उसका मोह टूटेगा। आप निरंतर जागृत ज्ञान से निर्णय करते जाइए, अपनी प्रैक्टिकल प्रयोग करने का प्रयत्न करिए, भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। तो अपना काम करो, लाइट जलावे के लाने पूरा प्रयत्न करो, अंधकार भगावे के लिए जरूरत नहीं है। अंधकार क्या होगा? अपने आप ऑटोमेटिक जाए। तुम तो अपने ज्ञान को जागृत करते जाओ, मोह अपने आप कब चलोगा तुम्हें पता ही नहीं पड़ेगा। मोह रूपी अंधकार चला जाएगा। भैया कर तो रहे कुछ, तो कर तो रहे, तो हो रहा हो क्या नहीं कर समझ में आ रहा हूँ ना, बस आ नहीं आ रहा। पहले तो बिल्कुल मूड आती। तो अब बस जब तुम देख रहे कि जब प्रकाश जितना हो जा रहा हो तो अंधकार दूर हो जा रहा हो, तो इसका मतलब लाभ हो रहा हो कि नहीं? बस तो अब आगे करत जाओ, जितो अंधकार है उतने प्रकाश हो जाए, तो अंधकार पूरा चलो। चलिए आगे जो है संकटों की नींव। संकटों की नींव। जितने संसार में संकट हैं, वे सब संकट अहंकार और ममकार की भीत पर टिके हुए हैं, अर्थात दीवार पर टिके हुए हैं। अभी जो अहंकार अपन ने ममकार की चर्चा करी, मिथ्या अहंकार और ममकार की भीत पर दीवार पर टंगे हुए हैं जितने भी ये संकट हैं। अगर तुमने अहंकार ममकार को उतार के टांग दो एक तरफ है, सब संकट तुम्हारे ढल जाएंगे, तो कोई संकट तुम्हारे सामने भीत गिर गई। भीत गिर जाएगी। जितने संसार में संकट हैं, वे सब संकट अहंकार और ममकार की दीवार पर टिके हुए हैं। ये दो भाव न हो तो संकट क्या रहा? अहंकार पर को मानना कि यह मैं हूँ, और ममकार पर में ऐसी बुद्धि करना कि ये मेरे है। बस ये दोनों ही भाव समस्त अनर्थों के मूल है। पर में अहंकार करना तो प्रकट मिथ्यात्व है, और पर में ममत्व करना भी मिथ्यात्व में हो सकता है। मिथ्यात्व भी हो सकता है और चारित्र मोह में भी हो सकता है। हाँ, दोनों में हो सकता पर है। में अहंकार करना तो प्रकट मिथ्यात्व है, और पर में ममत्व बुद्धि करना भी मिथ्यात्व। पर में ममत्व बुद्धि करना मिथ्यात्व भी हो सकता है, ऐसा है। और चारित्र मोह भी हो सकता है। पर में ममत्व बुद्धि करना मिथ्यात्व भी हो सकता है, और चारित्र मोह भी हो सकता है। किंतु व्यवहार चलाने को इस जीव ने अपने को नाना रूप अनुभव कर डाला। पर एक स्वच्छ ज्ञान मात्र में हूँ, किसी पर के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, ऐसी बुद्धि इस जीव ने अब तक नहीं बनाई। और इसी का फल है कि यह संसार में अब तक रुलता चला आया है। यह बहिरात्मा की कहानी चल रही है। बाहरी पदार्थों में यह मैं हूँ ऐसी अपनी आत्मीयता स्वीकार करें, उसे बहिरात्मा कहते हैं। बहिरात्मा कहो, पर्याय बुद्धि कहो, मूढ़ मोही, पर्याय मुक्त, ये सब एकार्थ वाचक है। देखो अभी हमने इसका खुलासा किया है कि ममकार मिथ्यात्व में भी हो सकता है और चारित्र मोह में भी साधक के जीवन में चल सकता है। कैसे? जो अपने भेद हैं और जो अपने लिए विकारी परिणाम हैं और जो अपने लिए बाहर में संयोग मिले हुए हैं, अगर उनको व्यवहार से भेदों को भेद जानो और अपने कहो कि ये मेरे हैं, और विकारी परिणामों को भी विकार जान करके कहो कि मेरी पर्याय का दोष है, ये भी मेरा ही है, और जो भी उपचार से अपन को संयोग मिले जिनमें अपन को लोक में जीना है, उनको भी आप उपचार से कहो कि ये मेरे हैं, तो ये आपका मिथ्यात्व नहीं है। क्या कहा? ये आपका मिथ्यात्व नहीं है। और अगर अपने भेदों में ही एकत्व बुद्धि करो, अपने विकारों में ही एकत्व बुद्धि करो और संयोग में ही एकत्व बुद्धि करो,
तो इसका नाम मिथ्यात्व है। तो समझ में नहीं है ये उपचार से अपन न कहीं के मेरे हैं। उपचार से नहीं समझा, लोक में जीने के लिए आपकी मर्यादाएं हैं, लोक में नहीं है। जो तुम्हें कर्म के उदय से, ईमानदारी से, न्याय नीति से तुम्हारे संयोग है, उनको ही आप अपना उपयोग कर सकते हो, दूसरों की चीजों पे अधिकार नहीं है। तो उपचार माने अपनी आत्मा से भिन्न पदार्थ है, पर फिर भी लोक में इनको अपना कहा जाता है। जिसका नाम है जो हमारा घर है, जो भी कह दो, बच्चे, घर, सब जो कुछ भी है, जितने व्यवहार के भेद हैं उन सबको व्यवहार से, जिस व्यवहार से उसको अपने कहो, ये मिथ्यात्व नहीं, सद्भूत में नहीं। वो तो ज्ञान में अपन को इस प्रकार से बोलना विकल्प तो है, तो अभी चारित्र मूल में विकल्पात्मक ज्ञान है, अपना सम्यक ज्ञान है। आत्मा में रहने वाले गुण धर्मों को भेद से अपने कहो और इन भेदों में एकत्र कर लो, वही मिथ्यात्व है। एक एक अंश में ही अपन अपनी आत्मा मान लो, वही मिथ्यात्व है। विकारी परिणाम अपने में हो रहे हैं, इसको उपचार से कहना माने कर्म सापेक्ष छोड़ने लायक है, तो अपने ही है, क्योंकि नहीं जानोगे तो छोड़ोगे कैसे, बिना जाने थे दोष गुणन को कैसे तजिएगा। तो वो उपचार से अपने ही है, परंतु वो अपना स्वरूप नहीं है, तो उपचार से अपने कहो, ये मिथ्यात्व नहीं है। और जो संयोग अपन को संसार में जीने के लिए अपने व्यवहार से कहे जाते हैं, उनको अपन को असद्भुत व्यवहार से अपने कहो, उपचार असद्भुत व्यवहार से, ये मिथ्यात्व नहीं है, ये सम्यक ज्ञान का अंश है। और अगर उनमें एकत्व बुद्धि करके अपने कहो सबको, चाहे गुण अकेले गुण भेद में अपनापन करो, चाहे विकारी पर्यावरण में अपनापन करो, और चाहे संयोगों में अपनापन करो, ये सब मिथ्यात्व पूर्वक का अपने आप अपनापन है। समझ में आया? भेद समझ में आया? अपना यथार्थ मूल स्वरूप आत्मा का अभेद स्वरूप एक रूप, वो अपना स्वरूप है। और आत्मा में रहने वाले गुण धर्म उसी के भेद है, अरे उसी के गुण धर्म है। तो उसको व्यवहार से अपना बड़ा सद्भुत व्यवहार, शरीर में रहने वाले अंग शरीर के हैं, और अगर एक एक अंग को ही शरीर मान लो तो मिथ्यात्व हो। समझ में आ गई है? ऐसे ही शरीर के अंगों को अपना कहना वो सद्भुत व्यवहार है। और जो कपड़े वगैरह पहने हो, मकान आदि जो तुम्हारे लिए लोक में है, उसको भी अपना कहना, ये भी उपचार से अपना है। क्योंकि उन संयोगों पर व्यवहार से आपको लोक में कोई बुरा नहीं कहेगा, पर अंदर में जानना कि अपना वास्तव में ये कुछ नहीं है, अपना तो एक भक्त आत्मा के अलावा एक परमाणु मात्र नहीं है। और उसी का श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप आचरण चल रहा है। अभी पूर्ण वितरागता जब तक नहीं हुई, तब तक ये सब विकल्प दशा में सब भेद ज्ञान पूर्वक अपन को जीना है। तो ये सम्यक ज्ञान है, इसमें कोई मिथ्यात्व नहीं हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं आ रहा? लड़की और लड़का जो तो पैदा होते हैं, व्यवहार है जैसा, उस व्यवहार को वैसा ज्ञान में जानो, अपने अंशों को अंश जानो, पूरी वस्तु नहीं जानो। उन्हें अगर मान लो अपन ने अपनों, मान लो नहीं, देखो क्या ऐसा नहीं, अपनों तो मान रहे, व्यवहार में मान रहे, व्यवहार में तो ठीक है, हाँ, व्यवहार में ही माना था। परमार्थ से अपना मान लिया, अपना स्वरूप भूल गए, तो वो मिथ्यात्व हुआ। वो मिथ्यात्व, वो वैसे जो व्यवस्था है व्यवहार से, उस व्यवहार को व्यवहार जानो, तो सम्यक है, वो सम्यक ज्ञान का अंश है। अभी जब तक अपन को आत्मबोध नहीं हो, तब तक व्यवहार से आप आगम से जानो, और उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करके अपने स्वरूप की अनुभव करने के लिए प्रयत्न करो, और इसमें कहीं अटको मत, तो वो भी तुम्हारा मिथ्या दशा में भी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, वो कोई गलत नहीं। बस संतुष्ट नहीं होना किसी को व्यवहार, जब तक आप स्वरूप का अवलंबन करके पूर्ण वितराग नहीं हो जाओ, तब तक इसमें कहीं परमार्थ से अपनापन नहीं करना, भूमि का अनुसार प्रवृत्ति करते हुए उसमें मोह नहीं करना। समझ में आ गया कि नहीं? चालाकी नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना, मोक्ष मार्ग में छल नहीं कि मानत रहो परमार्थ से को भैया व्यवहार से कह रहे हैं, हम तो व्यवहार ही से कह रहे हैं, और अंदर में प्राण पड़ से उसी में कर्त बुद्धि करत रहो। अपने को ठगोगे, अपने भटकोगे, इससे कोई आचार्यों का ज्ञानियों का कोई हानि नहीं है, उससे ध्यान रखना। जब तक अपन को आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक प्रतीति पूर्वक स्वरूप का आश्रय होकर के अतीन्द्रिय आनंद पूर्वक धर्म प्रकट नहीं हो जाए, तब तक कहीं संतुष्ट नहीं होना। जो स्वरूप को आश्रय कैसे लाओगे, जो इतने दिनों से चल रही चर्चा, अब वही तो दिन भर रात भर रामायण सुनाई और सवेरे गई, वो सीता जी को आती उनकी रामचंद्र बात तो है, तो सुना तो, लेकिन बस समझ में नहीं आती, समझ में शब्दों में नहीं आएगी। अंदर में अपने अभेद आत्मा में निर्विकल्प होकर अनुभव करोगे, तभी समझ में आएगी।
कैसे आएगी? रसगुल्ला तुमने खाओ नहीं आगे हमारा ने अब समझ में नहीं आ रसगुल्ला कैसे समझ में आ रही? बात तो बिल्कुल सही है। तो अब जब बात तो सही है, जब तक खाओ नहीं है जब अनुभव कैसे रहे उनको? भाई अनुभव को कैसे कैसे करके रसगुल्ला कैसे हो? बातों में थोड़ी रसगुल्ला को स्वाद आऊ। रसगुल्ला को स्वाद तो खाए से हम, ऐसी आत्मा को आनंद तो अनुभव करने से हम। इसलिए मोक्ष मार्ग अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को। अनुभव मोक्ष, अनुभव से मोक्ष मार्ग होता है, अनुभव में मोक्ष हो जाता है, बस और तो कुछ है ही नहीं। मोक्ष मार्ग इतना तो काम ही नहीं। बीच बीच में गैप कर दिया स्वरूप संबोधन में, चलिए चर्चा को अभी भी तो चल रही। अभी भी वही चल रही है समाधि की। स्वरूप संबोधन में तो चलेगा ही। हाँ। चलो भाई तुम कहाँ चले गए तो तुम जानो, परंतु जब तक अंदर नहीं चले जाओगे जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं है। बाहर में कहीं चले जाओ जरा उसे कछु होने नहीं जाओगे तो अभी कछु नहीं होने तो चले गए मैंने तो तुम्हारा बहुत बिगड़ गो कछु। बाहर में तो नहीं जाओगे तो अभी काम तुम अबे मर जाओ, आयु पूरी हो जाए तो अबे कोई काम रुकने वाले नहीं है। पर अंदर वो काम तुम्हारा सब रुको रहे जब तक तुम अपने अंदर नहीं जाओ। तो आदमी को जितनी महत्ता लौकिक दिख रही है, अभी परमार्थ की जितनी उतनी महत्ता नहीं आएगी जब तक अभी पात्रता नहीं पकती है। तनक सी चीजों में बाहर में अरे भैया तो हमें जरूर जाना जरूर, तुम्हारा जरूर अब भाई मौत हो जाएगी सब जरूर फरूट ही रहेगा तुम्हारा। भारी जी बोलत थे, क्या बोलत थे कि जनता इतनी स्वार्थी है कि हम मंच पे मर जाए तो दूसरा पंडित पहले बिठा दे, फिर के पंडित जी तनक उनको लग गई अभी हम वो तो अंदर कमरा में दवाई इलाज चल रहा, डॉक्टर ने इलाज चल रहा। नहीं बताएंगे कि ये मर गया। जनता तो यही स्वार्थी है, इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि जनता सब स्वार्थ की साथी, तुम भी स्वार्थ साधो, स्वार्थ साध लो जिसमें कल्याण है। जनता के चक्कर में न पड़े जाओ। मत रहियो स्वार्थ। चलिए आगे। अनित्य भावना को मूल्य देने वाला परिचय। भैया अनित्य भावना में कोई जीव ऐसा जानता रहे कि सब मरने वाले हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। सब मरेंगे, ये मरेंगे बे मरेंगे, मरना दिखता रहे तो उसने अनित्य भावना का मर्म नहीं पाया। ज्ञानी को तो यूं समझ में रहते हैं कि इस जीव में जो सहज स्वरूप है, चैतन्य भाव है, वह तो नित्य है और इसकी जो बाह्य परिस्थिति है वह अनित्य है। मरण होता है पर्याय से आत्मा के अलग हो जाने से। मरण होता है पर्याय से आत्मा के अलग हो जाने से। जन्म होता है आत्मा का किसी पर्याय से संबंध हो जाने से। आत्मा मरता नहीं, किंतु जिस पर्याय में यह आत्मा बंधता है वह पर्याय मरता है। जीव मरता तो कभी है ही नहीं, देह से इसका वियोग होता है। वह देह बिगड़ता है, सो देह परमाणुओं का पिंड है। वह परमाणु भी कभी अपनी सत्ता को नष्ट नहीं कर सकता। तब फिर मरना दुनिया में कुछ भी बात नहीं है। हो गया वियोग पर द्रव्य, हो गया वियोग पर द्रव्य, सब ज्यों के त्यों है। देखो भाई, इसमें कई बार हमने वो वाक्य बोला है, मरण क्या है? परमानेंसी विथ ए चेंज, नहीं, चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस इज डेथ। मरण क्या होता है? आत्मा का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाना, पर्याय से पर्यांतर हो जाना। और अपन बोलते भी हैं हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अपन जब कोई मकान दूसरे बना के उधर पहुंच जाए तो अपन सबके लाने जानकारी देते भैया हम बदल गए, एड्रेस बदल गया, उधर पहुंच गए। तो ऐसे ही अपन क्या करते कि अपन क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो गई आत्मा और पर्याय से पर्यांतर हो गई। अभी जिस मनुष्य पर्याय में थी, अब इस मनुष्य पर्याय का समय पूरा हो गया तो यहाँ छोड़ के अब दूसरी पर्याय में चली। तो ना तो उसकी कोई
अपने में से कुछ गया, न अपने में कुछ बाहर आता है। संयोग, जिन संयोगों में अपन रह रहे थे वे संयोग टेम्परेरी थे, कुछ समय के लिए अपन जिन संपर्कों में रहने के लिए कर्म के उदय अनुसार यहाँ आए थे, वो कर्म का उदय पूरा हो गया। अब अपन ने जो भाव करे, जैसे कर्म बांधे, अब आगे के उसमें रहने के लिए पहुंच गए। तो मरण क्या होता है? मरण तो कोई वस्तु है नहीं, किसी द्रव्य का नाश होता नहीं और पर्याय से पर्यांतर होना रुकता नहीं। प्रत्येक द्रव्य निरंतर परिणमनशील है, तो उसमें क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये वस्तु का स्वरूप है। ऐसा जो समझ लेता है उसको मरण का भय है नहीं, भ्रम का भय है। अपन लोग बोलते हैं क्या है? भय का भूत। भूत क्या है? डरते रहो, डर गया तो मर गया, और जो जान गया तो मरने का काम ही नहीं है, भय का काम ही नहीं है। यथार्थता को जान गया तो अब क्या है? बच्चों को खीर खिलाते थे तो अपन जो जब खेलते थे ना तो बोलते थे उगा की पाट पे सो हो, करते थे ना, और ऐसा कर देते डर गया तो ऐसे ही जो है, ये जो है संसार तो अज्ञानता का है। जहाँ ज्ञान होगा तो अब कुछ नहीं हो रहे। भाव भूख के पाठ पे सो हो कि नहीं? अब जहाँ चाहे तुम बने रहो, अब तुम्हें कोई सलाह नहीं, न मरवे को डर, न जीवे को कोई अपन को क्या, जीवे में अपन को अनुराग का है। ये सब बाहर को संयोग बाहर है, अंदर को स्वरूप अंदर है। अंदर के स्वरूप से जुड़ के जी रहे, तो जब तक इस वर्तमान पर्याय में रह रहे तो रह रहे, इस वर्तमान पर्याय से जा रहे तो जा रहे, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। मेहमान है तो मेहमान तो पता है उनको कि हमें तो कभी दिन आगे लाना रहने हैं, तो आए हैं तो खुशी नहीं, और जा रहे हैं तो गम नहीं। कुछ दिन के लिए अपन यहाँ आए हैं मेहमानी कर में, तो मेहमान पे जैसे रहो तो कोई समस्या नहीं। तो तुम घर धरी बने को प्रयत्न करोगे तो मार मार के भगा हो जाएगा जबरदस्ती। जम कूटर होते जो बकाया है, जो कब्जा करने वाले लोग हैं उनमें मार पड़ती है। किराए को मकान है, तुमने कैसे जबरदस्ती पे कब्जा करना? जो एक आत्मा दूसरे आत्मा में भूत बन के प्रवेश करती है, क्या सही है? कैसा क्या बोलती है कि हम बोल रहा है? एक भय का भूत है, भय का भूत। वो आत्मा नहीं रहती जो हमें कह रहा है, हमें तुम्हें ही बोल रहा है, वो भ्रम से, भय से घबरा करके तुम्हारे दिमाग में जो घुस गो, तो भय से बोल रहा है कि भैया हम भी बन गए। लोग आते रहते हैं, बताते हैं, कुछ नहीं, जिनको जितना ज्यादा आसक्ति होती है वो हमेशा भयभीत रहता है। देवी देवता आ जाते हैं शरीर में, कोई कुछ नहीं आता। अगर सामने वाला मजबूत है, कमजोर आदमी को सब सताते हैं। लोग में बुंदेलखंड में कहावत है तो वह उल्टी बने थोड़ी गंदे रूप में, कि गरीब की लुगाई सब मजाक कराते तुमसे बेचारी से। बोलो बड़े आदमी की पत्नी से करो मजाक, समझ में आ जाए। तो ऐसे पाप के उदय में सब परेशान करते हैं, कमजोर आदमी को सब परेशान करते हैं, परंतु ताकतवर आदमी उनके सामने कोई नहीं आउट, न भूत न पलीत न कोई, सब दूर रहते हैं उससे कि भैया इतने अपनी जान नहीं गलेगी। अरे समझ आती आई थोड़ी थोड़ी अच्छी बात है। कई आते धरने पर आ गए, शरीर में आ गए, एकदम नहीं। अरे भैया बे अलग द्रव्य है, ये तुम्हारी आत्मा में कैसे घुस जाए? तुम्हें भय होगा, घबराओगे तो कल्पना करोगे तुम बस, और क्या होगा? दूसरे भी पागल बनाते। एक वस्तु दूसरी वस्तु में कैसे आएगी जाएगी? प्रत्येक वस्तु की सत्ता अलग अलग है, तो उसमें कहाँ एक दूसरे को छूने की व्यवस्था नहीं है। अपन अपने मोह से कल्पना करा करो, और ज्ञान जागृत है तो कभी नहीं है, देखा तो का हो रहा नाटक, सामने वाले तुम्हारे सामने कछु भी करत रहे तुम देखा रहो का नाटक कर रहे। हम जहाँ गाँव में रहते थे ना, वो तो इतने देवी देवता आउते सामने हमारे बिल्कुल एक दो दरवाजे हैं, एक छोटे इतर पे दरवाजा, इतर माता जी की मड़िया, वो तो भूत पलीत आउते रहते सब, हम देखा रहते हमें तुम्हारे जी देख नहीं है काश चला बागेश्वर के, तो देखो कितने भूत पलीत मारा उसको लगा डंडे सा। तो मतलब क्या है कि जब व्यक्ति अज्ञानता होती है तो ये सारी समस्या है। शक्ति सुनो,
सबकी सत्ता है, उनकी सत्ता का निषेध नहीं है, हाँ देव है, ठीक है। और वे किसको परेशान करेंगे? जब तुम कमजोर होगे, पाप का उदय होगा तो निमित्त, जैसे अपन देखो लोग में दाऊ दादा होते, कौन कहते जाओ, कौन को परेशान करा? जो कमजोर आदमी हुई है, निकालो पैसा, अक्कड़ गिरते जल्दी से उल्टे और जैसे हो कोई तो अक्खड़ बैठो हम दे रहे। अब ये जो है, ये तुम्हारे विनोद भाई बता रहे थे कि हम आए थे एक बार पंच कल्याण हुआ था बहुत पहले, एक माता जी कौन सी इलायची बती थी, कौन सी थी वो सकल जी में रहती थी, बहुत समय पहले कहीं मैंने वो हुआ था, दीक्षा होती, दीक्षा तो बड़ा आयोजन हुआ था उस समय जो है, बहुत मैंने ये आयोजन वर्षों में कभी होते थे। तो क्या हुआ कि उसमें बहुत भीड़ आना थी, तो वहाँ के जितने भी जीव कतरे थे, वो सारे जीव कतरे को तो जहाँ भीड़ भड़का होती है तो वहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं। तो क्या हुआ, तो वहाँ का जो सरगना था उनका, उस सरगना को जो है मिल करके किसी मैंने अपने पहचान वाले ने, देखो भैया जो अपना काम है, हम तुम्हें निमंत्रण दे रहे हैं, ये मेरी सुरक्षा तुम्हें करना है। जो है अपने अपना ही काम हो रहा है, और तुम जो है हमारे मैंने एक प्रकार से सम्माननीय हो, और हम तुम्हारे लिए यहाँ के जो है संरक्षक में तुम्हारा नाम दे रहे हैं, तो ये यहाँ की व्यवस्था तुम्हें संभालना। अभी तो एक दूसरे से मिले रहे थे, उनकी सीमा रहती है, अब जहाँ उधर दूसरी जगह से जितने लोग आने का था, उनने समझा दी भैया थे रहते तो हमारा अपना ही कार्यक्रम है, तैसे आप चले जाओ। तो कहीं होता है तो कोई ये दुर्घटना नहीं है, चोर कोई रखवा लो बता दूंगा। अपने तक क्या करा, अपने कोई भी धार्मिक आयोजन हो तो दाऊ दादाओं के लाने, नेताओं के लाने, उसमें संरक्षक उसके रूप में, और एक आध दिन उनके लाने कछु कार्यक्रम के लाने, मैंने उनके लाने जो है कोई उद्घाटन करावे कछु बुला लो, तो सारी पुलिस सब व्यवस्था बनी होते, तुम्हारे लाने कभी करने नहीं क्या। क्या है भाई, देखो लोक में और परलोक में अपन को नीतियां तो वही चलती है, अब टेक्निक है तुम्हें उसकी विधि अपने जीवन में प्रयोग करने। तो जैसे जैसे आप साधना करोगे, तुम्हारा अनुसरण करने वाले, तुम्हारा साथ देने वाले ताकतवर देव भी हो जाएंगे, और छोटे मोटे देव तो झांकने का काम नहीं, समझ गए? उसकी संरचना होगी, उसकी व्यवस्था होगी, कोई है व्यवस्था झांकने की? तो तीर्थंकर होते हैं तो किसकी व्यवस्था रहती है वहाँ? अब है कोई सामान्य छोटे मोटे देवों के मुखिया की, अति पुण्य की। अरे भाई भाई व्यवस्था की बात चल रही, क्या होता है पुण्य के उदय में सब व्यवस्थाएं ऐसे बड़े बड़े ताकतवर लोग बनाते हैं ऑटोमेटिक। तो आप अपनी साधना करो, आत्म बल को बढ़ाओ, बाहर में तो ताक में झांकने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। चर्चा बहुत हो गई, आज अपन सोचना इस पे विचार करना। चलिए। निज निधि निज में बताई, अनंत जिन वाणी वंदना सतवार। कमलेश जी कल से 11 बजे शुरू हो जाएगा।